समय सारजी ग्रंथाधिराज और छठवीं गाथा, इसका भावार्थ देखो। यहाँ कल अपनी चर्चा हुई, यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। देखो, ज्ञान से ज्ञान को जाना, ज्ञान से जाना सो ज्ञान ही करता, और स्वयं को जाना, ज्ञान से ज्ञान को ही जाना, तो ज्ञान को जानना कर्म, और ज्ञान से जाना सो कर्ता, स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म। इसी बात को ऊपर टीका में कहा कि दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है। दोनों केस में दीपक है। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, कि स्वयं देखो। एक बात और ख्याल में आ रही है कि विश्व में किसी भी वस्तु को जानने के लिए दो चीज़ें चाहिए। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए पूरे विश्व में ये यूनिवर्सल बात है। ये क्या चाहिए? सबसे पहले तो जानने वाला ही चाहिए। सबसे पहले तो जानेगा कौन? तो सबसे पहले ज्ञान चाहिए, है ना। और नंबर दो, जिसको जानने जा रहे हैं उसका लक्षण चाहिए। दो चीज़ें चाहिए। कौन दोहराएगा इस बात को बहुत स्पीड में, जल्दी से? विश्व में किसी भी वस्तु को जानने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए? पहले तो ज्ञान चाहिए, जिसको जाने लक्षण चाहिए। हाँ, बराबर। भाई साहब बोल रहे थे, भाई साहब। हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान चाहिए। सबसे पहले तो जानने वाला चाहिए। इस पुस्तक को कहो कि तुम मोबाइल को जानो, तो पुस्तक मोबाइल को जान सकती है? जान ही नहीं सकती, ज्ञान ही नहीं है उसमें, है ना। इसलिए पहले जानने वाली वस्तु चाहिए, तो सबसे पहले। और नंबर दो, जिसको जानना है उसका लक्षण चाहिए। किसी बच्चे ने आज तक खीर नहीं खाई, तो उसको खीर बताएंगे, तो खीर कैसी होती है ना। किसी ने आम नहीं खाया तो उसको आम बताएंगे। किसी ने चीनी नहीं खाई, उसको चीनी बताएंगे, है ना। तो आप किससे बताओगे इन चीज़ों को? उस वस्तु की पहचान के चिन्ह से, लक्षण से। अब उसको बोलेंगे चीनी कैसी होती है, तो मीठी मीठी होती है, तो मिठास चीनी का लक्षण है। तो ज्ञान और मिठास, ज्ञान से मिठास को जान लिया जाएगा, ऐसा। अब यहाँ आत्मा के केस में, अब हमको आत्मा जानना है, तो हमको जानना है मतलब हम मतलब कौन? कि हम मतलब ज्ञान। ज्ञान तो ही जानेगा। जीव, द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल और ज्ञान को छोड़कर अनंत पर्याय, इनमें से कोई नहीं जानता। अकेली ज्ञान की पर्याय जानने का काम करती है।
जैसे इस देह में कितने इंटरनल ऑर्गन, कितने आउटर ऑर्गन, लेकिन देखने का काम अकेली आंख करती है। फिर भले ही अभेद की भाषा चलती है, मैंने देखा, भाषा अभेद की चलती है, मैंने देखा। और देखती कौन है? नाक नहीं देखती, कान नहीं देखते, ज्ञान वो आंख देखती है दृष्टांत में। ऐसे यहाँ पर आत्मा में, अब अच्छे से बताना कि आत्मा में जानने वाला कौन है? कि ज्ञान की पर्याय। और लक्षण कौन है? आत्मा की पहचान का चिन्ह कौन है? बोलो ऋषभ। मंजू बहन जी तो सारे आंसर देती हैं एकदम बढ़िया। ऋषभ बोलिए। और कौन है इधर? टीनू विराजमान है। आदित्य जी, टीनू बोलो। आत्मा का पहचान का चिन्ह क्या है? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय। अब देखना, ज्ञान की पर्याय तो जानने वाली है और ज्ञान की पर्याय लक्षण है। समझ में आया? जानने वाला भी ज्ञान और लक्षण भी ज्ञान। इसका क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान किसको जानेगा? स्वयं को ही जानेगा, क्योंकि जानने वाला भी खुद है और लक्षण भी खुद है। आ रही बात समझ में? तो ज्ञान ही कर्ता और स्वयं को ही जानेगा तो सो ज्ञान ही कर्म। ऐसा ज्ञान ही कर्ता और ज्ञान ही कर्म, ऐसा। तभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता भी स्वयं और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। देखो, अब शुद्धता की चर्चा अपनी बहुत हो गई है ना। सबसे पहले शुद्धता का अर्थ है सुरक्षित। शुद्ध मतलब सुरक्षित। शुद्ध मतलब स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। और पर से भिन्न का अर्थ है कि वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, उससे अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। इतना फुल पैकेज का अर्थ है कि आपने भिन्न जाना। पर से न लगा हूं किंचित भी, इतनी सी भी लगार नहीं है पर के नाम पर। किंचित भी, पर से न लगा हूं किंचित भी। अब जितनी भी प्रॉब्लम है, अनादिकाल से जो प्रॉब्लम चली आ रही है स्वरूप को नहीं जानने से, अभी तो देह है, देह की क्रिया है, अच्छी क्रिया है, बुरी क्रिया है, भोगने की क्रिया है, खाने की क्रिया है। मैं शुद्ध हूं। आचार्य भगवान खाने, ध्यान से सुनना, आचार्य भगवान खाने की क्रिया को शुद्ध नहीं बता रहे। आचार्य भगवान किसको शुद्ध बता रहे हैं? खाने की क्रिया के काल में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं। और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कोई और नहीं, मैं हूं। देखो, यह जानने वाला है सो मैं हूं। मैं, यहां पर मैं पने की स्थापना, यहां पर मैं बने।
देखो, कल परसों अजय भैया का प्रश्न आया तो कितने विकल्प होते हैं उस संबंधी, कि हम चर्चा पूरी सुनते रहते हैं, है ना, सब ओके ओके लगता है, और कोई ज्ञान जिसकी भली होनार आती होती है ना, उसको सहज ही प्रश्न बन जाता है, उसको और क्लियरिटी होती है कि हम प्रतिमा जी को जान रहे हैं, वो एक अलग बात है, और अपने को जान रहे हैं अलग बात है। तो भैया जानने की प्रोसेस अलग अलग नहीं होती। इसलिए बार बार पूछते हैं, मैं जान रहा हूं, मैं मतलब कौन? मैं मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, मैं मतलब ज्ञान स्वभाव। जब उपदेश की समझने समझाने की बात चलेगी तो मैं मतलब ज्ञान, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो, तो भेद से कहेंगे ज्ञान, है ना, लक्षण, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ, मैं जाननहार हूं। इतनी पूरी टेक्नोलॉजी को फिट करना पड़ेगा, फिटिंग। लक्षण से बात हो, तुम लक्ष्य समझना, फिट करो टेक्नोलॉजी, ऐसा। यह जो जानने वाला है सो मैं हूं, और जिस प्रकार मैं प्रतिमा जी को जानता हूं उसी वे से स्वयं को जानता हूं, और उसी वे से ये देह झलक रही है, उसी तरीके से रागादि भाव झलक रहे हैं। जानने की विधि अलग अलग नहीं है, अलग अलग चीजों को। दर्पण के सामने कोई खड़ा हो जाए, सबको एक ही तरीके से जानता है, और देह झलक रही है पूरी तरह से, तो ये ज्ञान समझ रहा है मैं देह हूं, ये शरीर की क्रिया मेरी है। इसलिए वो उठ नहीं पाता। अब यहां स्वरूप समझ रहा है ज्ञान। मैं शुद्ध हूं मतलब देह की कोई भी क्रिया होने के काल में, उसी काल में मैं देह से परिपूर्ण तरीके से भिन्न होते हुए, उससे शुद्ध सुरक्षित रहते हुए मैं शुद्ध हूं। यहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध कहा जा रहा है, शरीर की क्रिया को नहीं शुद्ध कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं तो वो ज्ञान ऐसा, शरीर की क्रिया तो हो रही है, हम कहाँ शुद्ध हैं, हम कहाँ शुद्ध हैं। शरीर की क्रिया कोई देखता रहा और फिर वो शुद्धता का भाव ग्रहण नहीं हुआ। ये सावधानी चाहिए। तीव्र राग आदि के काल में, मंद राग आदि के काल में राग को शुद्ध नहीं कह रहे, तीव्र कषाय मंद कषाय को शुद्ध नहीं कह रहे। क्या बोल रहे हैं? मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। लॉजिक, क्यों शुद्ध हूं? बोलो, मैं शुद्ध क्यों हूं? शांतनु, मैं क्यों शुद्ध हूं? क्या लॉजिक है? क्यों शुद्ध हूं? ठीक है, स्व से अभिन्न, पर से भिन्न, है ना। पर अर्थात शरीर तो स्पष्ट पुद्गलात्मक सत्ता है। शरीर तो जैसे लकड़ी जल रही थी वैसे शरीर जल रहा था, बहुत लोगों ने जलते हुए देखा होगा। तो अब निर्णय करो, निर्णय क्या? शरीर पुद्गल की सत्ता है, सो वो तो पर है ही। कर्म पुद्गल की सत्ता, सो तो पर है ही। और यहां जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आचार्य भगवान इनको भी पर संयोग जनित होने से इनको भी पर कह रहे हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक, पर संयोग जनित होने से ये पर द्रव्य हैं, अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव।
और पूजा करते हैं आराम से तो कोई तकलीफ नहीं होती। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभाशुभ परिणाम में जड़ता है, उनमें ज्ञान नहीं है। क्रोध अंधा है, मान अंधा है, पूजा का परिणाम अंधा है, स्वाध्याय करने कराने का, समझाने समझने का भाव अंधा है। ज्ञान है प्रकाशमान वस्तु, इसलिए मैं इनसे रहित होने से शुद्ध हूं। इनसे रहित होने से मैं कैसा हूं? अभी के अभी मैं कैसा हूं? ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, स्वयं शुद्ध है। क्लियर हुई बात? सुरक्षित है। संयोग शरीर कर्म कषाय के बीच में सुरक्षित आत्मा है। वो भजन बना दिए पहले, 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, क्या कुछ और है? आदित्य जी को मालूम है, यही है। फिर उसको बदला, फिर अध्यात्म में 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। ज्ञानावणी कर्म क्या करता है? 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। हाँ। ये भजन तो नहीं सुना, लेकिन वो भगवान आत्मा आनंद भंडार में वो है ना कि कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं। हाँ, वो तो अलग है, वो तो अलग है। मतलब अनादि से जैसे भी सब सुनते चले आ रहे ना, कर्मों में, कर्मों ने बांधा है, कर्मों से दुखी है, उसका भी प्रयोजन है, सब चर्चा आएगी आगे। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान बोलिए। यदि कर्माधीन तो होता, वो है ना, हाँ, ये कर्म विकार कराए तो कर्माधीन तो हो जाए, तो कर्म विकार नहीं कराता तो कर्माधीन नहीं है। ये 2 बातें उसने बताई। बराबर। क्या बोलना है यहाँ पे? ज्ञानावणी कर्म क्या करता है? कि आत्मा का घात करता है। ये सब बहुत सामान्य ऐसे कथन चलते हैं, जिनवाणी में अंदर बहुत रहस्य हैं। ज्ञानावणी कर्म जीव का कभी घात नहीं कर सकता। ज्ञानावणी कर्म कभी गुणों का घात नहीं कर सकता। ज्ञानावणी कर्म द्रव्य और गुण पे काम ही नहीं करता। ज्ञानावणी कर्म पर्याय को प्रकट नहीं होने देता। पर्याय है ना, जैसा भी ज्ञानावणी कर्म का उदय है तो केवल ज्ञान नहीं है, तो पर्याय को प्रकट नहीं होने देगा। यदि उधर निमित्त नैमित्तिक संबंध से बताया जाए तो, निमित्त की मुख्यता से बात की जाए तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि न मैं कम ज्ञान वाला हूँ, न मैं ज़्यादा ज्ञान वाला हूँ, न मैं प्रमत्त हूँ न अप्रमत्त हूँ। ज्ञानावणी कर्म पर्याय पे काम करता रहे तो करता रहे, लेकिन उसी काल में मैं उससे रहित, मैं ज्ञानावणी कर्म से रहित होने से और कम ज्ञान और केवल ज्ञान अप्रमत्त भाव से भी रहित होने से मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ। क्या बोला? ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से 2 काम हो रहे। क्या 2 काम हो रहे? उसके उदय से कम ज्ञान हो रहा और उसके अभाव से केवल ज्ञान हो रहा है ना। तो मैं कम ज्ञान वाला हूं कि केवल ज्ञान वाला हूं? बोलो, मुझे कम ज्ञान से नुकसान है कि केवल ज्ञान से लाभ है? मैं कौन हूं? आचार्य भगवान उस मैं को बताना चाह रहे हैं जो वास्तविक आत्मा है और जो ज्ञान में बसे तो अनंत आनंद की प्राप्ति हो। और इसको जाने बिना पर्याय में जो अप्रमत्त दशा, जो प्रमत्त दशा है अनादि से, सो उसका अभाव होगा नहीं और प्रमत्त दशा प्रकट होगी नहीं।
ये सारी चर्चा है किस लिए? है किस लिए? पर्याय में जो अज्ञान मोह राग द्वेष दुख आकुलता है उसके अभाव के लिए ही तो चर्चा है। उसका अभाव होगा किस प्रकार कि उन पर्यायों को देखने से अभाव नहीं होगा, उन अवस्थाओं को गौड़ करके भगवान आत्मा को देखने से सुख होगा, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। फिर से वस्तु कैसी है? वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। पूरी वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसी है वस्तु, संयुक्त